हेलो हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है और आप सभी आशा करता हूँ कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। और आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते जाएं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम आज? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बस प्यार से देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, देखिए इसकी पहचान देखना है। सबसे पहले क्या देखना है? पहचान। पहचान क्या है इसकी? पहचान। सब जरा ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले इसकी क्या देखना है? पहचान। क्या पहचान है? जैसे मैंने बोला, क्या पहचान है? जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में क्या आता है? से रहा था। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था? से रहा है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था? से रहा है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या आएगा? से रहा था। क्या आएगा? से रहा था। से रही थी। से रही थी। और से रहे थे। से रहा था, से रही थी और से रहे थे। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? आदि। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। क्या कहलाते हैं? आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? पास्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, और और क्या है? और इसमें समय भी दिया होता है तथा कहते हैं। और और लिख लेंगे। और इसमें समय भी दिया होता है। क्या दिया होता है? समय भी दिया होता है कि हम सोमवार से या 2001 से या 2 घंटे से या 3 घंटे से 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से कब से कर रहे थे, ये समय भी दिया होता है। ठीक है, ये समय भी दिया होता है। ठीक है, समय भी दिया होता है। ठीक है, लिख लेंगे समय भी दिया होता है। अब देखो क्या लिखेंगे इसका? पहचान तो हमने लिख ली कि जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और इसमें समय भी दिया होता है। समय भी क्या होता है? इसके साथ साथ दिया होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे इसका रूल। क्या लिखेंगे? रूल। ठीक है, अब लिख लेंगे हम इसका रूल। क्या लिख लेंगे? रूल। रूल क्या है? देखो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब रूल किसका लिखना है? सबसे पहले लिखना है हमें अफर्मेटिव का। किसका लिखना है? अफर्मेटिव का। अगर मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख दूंगा तो आप सब कहेंगे सर ने अफर्मेटिव तो कराया ही नहीं। अफर्मेटिव नहीं कराया तो अफर्मेटिव कहाँ चला गया? इसलिए मैं लिखूंगा अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का हम सबसे पहले रूल लिखेंगे। क्या? अफर्मेटिव का हम रूल लिख लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? हेड। क्या आएगा? हेड। क्या आएगा? हेड प्लस, अब क्या आएगा? बीन। क्या आएगा? बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी। आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, आईएनजी।
और प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस जो समय दिया है उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस या फोर, क्या लगाएंगे, सिंस या फोर, क्या लगाएंगे, सिंस या फोर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, ठीक है। आईएनजी को कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब में फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और क्या लगाएंगे, आईएनजी, ठीक है। आ गया समझ। अब देखें, उदाहरण के साथ समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एग्जाम, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ऐसे करके शॉर्ट में लिख लेता हूं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्या, देखो, जैसे मैंने कोई एक वाक्य बोला, क्या बोला कि, मैंने बोला कि राम, ठीक है, मैंने बोला राम, राम सड़क पर, किस पर, सड़क पर 2 घंटे से, 2 घंटे, घंटे से साइकिल चला रहा था, क्या चला रहा था, साइकिल चला, साइकिल चला रहा था, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम सड़क पर 2 घंटे से साइकिल चला रहा था, ठीक है। क्या चला रहा था, साइकिल चला रहा था। तो अब देखेंगे, अब क्या देखेंगे कि राम 2 घंटे से सड़क पर साइकिल चला, राम सड़क पर 2 घंटे से साइकिल चला रहा था, यह लिख लेंगे राम 2 घंटे से सड़क पर साइकिल चला रहा था, या राम सड़क पर 2 घंटे से साइकिल चला रहा था। तो क्या है, देखो समय इसमें मेंशन किया गया है 2 घंटे, ठीक है। अब हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, क्या है सब्जेक्ट, राम, तो क्या लिख लेंगे, राम, क्या लिख लेंगे बच्चा, राम, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया है, प्लस हेड, क्या है, ये एक सूत्र है। अब वैसे ही जैसे हम मैथ में सूत्र रखते हैं, इसी प्रकार से हम मैथ में वैल्यू रखते हैं सूत्र के अनुसार, उसी प्रकार से हम वैल्यू क्या है इसमें भी रखेंगे सूत्र के अनुसार। अब जैसे सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है, राम, उसके बाद क्या आया है, प्लस हेड, तो क्या हमने क्या लिख लिया, हेड। इसके बाद क्या आया है, बीन, तो हम क्या लिख लेंगे, बीन, क्या लिख लेंगे, बीन, बीन लिख लिया। इसके बाद बीन लिख लिया। अब क्या है, आईएनजी, आईएनजी किस में लगा रहे हैं, वर्ब में, मेन वर्ब में क्या है, साइकिल चला रहा है, चला रहा है क्या होती है, हमारी क्रिया होती है, चलना फिरना गाना घूमना बजाना, ठीक है, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, और क्रियाओं को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब में क्या है, ड्राइव, साइकिल चलाता है, क्या कहलाते हैं, ड्राइव, ड्राइव, ठीक है। अब इसमें आईएनजी और डोल देंगे तो क्या हो जाएगा, आईएनजी डोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग, क्या हो जाएगा, आईएनजी डोल दी मैंने तो क्या हो गया, ड्राइविंग। तो राम हैड बीन ड्राइविंग। अब क्या चला रहा है, क्या चला रहा है, साइकिल, साइकिल चला रहा है, तो लिख लेंगे द, द साइकिल, क्या लिख लेंगे, द साइकिल, ठीक है। राम क्या चला रहा है, साइकिल। अब हमने इतना तो लिख लिया, राम हैड बीन ड्राइविंग द साइकिल, राम साइकिल चला रहा, ठीक है। अब क्या है, किस पर चला रहा था, रोड पर, तो पर की क्या होती है, ऑन, ऑन द। जब कोई चीज ऊपर चलाई जाती है, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर चलाई जाती है तो क्या लगाते हैं, पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पर मतलब ऊपर चल रही है, ये है, जैसे ये चीज है, ये मान लो ये है, ये इसके ऊपर चल रही है साइकिल, तो क्या लगाएंगे, ऑन, ठीक है। अगर इसके नीचे चलती, इसके नीचे चलती तो क्या लगाते, अप, क्या लगाते, अप, ठीक है। ऑन द रोड, ठीक है, ऑन द रोड, ठीक है। अब क्या लगा देंगे, ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब देखो हमें क्या है, समय भी मेंशन करना है। अब यहां तक तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, देखो राम क्या है, सब्जेक्ट है, हेड लग गया, बीन लग गया, आईएनजी ड्राइविंग यानी कि मेन वर्ब में लग गई। ऑब्जेक्ट क्या है, द साइकिल, ठीक है, ऑन द रोड, इतना पूरा क्या है, द साइकिल ऑन द रोड क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या लगाना है, रह गया समय, कितने घंटे से चला रहा था, 2 घंटे से। अब हमें मालूम नहीं है कि ये 2 घंटे कौन से हैं, यानी कि ये अनिश्चित हैं। एक समय होता है निश्चित और एक समय होता है अनिश्चित। तो इसका मतलब क्या है,
कि ये 2 घंटे हैं ये अनिश्चित हैं। तो अनिश्चित के लिए मैंने क्लास में बताया था तुम्हें, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया था कि निश्चित समय के लिए क्या लगता है और अनिश्चित समय के क्या लगता है। तो ये मैंने बताया था। और अनिश्चित समय क्या होता है और निश्चित समय क्या होता है। अगर जो स्टूडेंट मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो मेरी प्रिवाइस वाली वीडियो देखें और देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखें कि निश्चित समय में क्या लगता है और अनिश्चित समय में क्या लगता है, और निश्चित समय क्या होते हैं और अनिश्चित समय क्या होते हैं। तो क्या है, ये है अनिश्चित समय। 2 घंटे क्या है, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा, 4। ठीक है, क्या लगेगा, 4 लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, 4 लगेगा, 4 लगेगा। और क्या लिख देंगे, 2, 4 लिख देंगे, इधर लिख देता हूं 2 आवर्स। क्या लिख देंगे, 2 आवर्स। ये बन गया हमारा सेंटेंस। क्या बन गया, सेंटेंस। क्या बन गया हमारा, सेंटेंस। यानी कि वाक्य बन के हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, आया समझ, अफर्मेटिव आया समझ। क्या लिखना है, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला एग्जांपल में, राम सड़क पर 2 घंटे से साइकिल चला रहा था। क्या चला रहा था, राम सड़क पर 2 घंटे से साइकिल चला रहा था। तो अब हम चलेंगे, ये क्या है, ये समझो मैथ का क्या है, फॉर्मूला। क्या है मैथ का फॉर्मूला। अब हमें इसकी वैल्यू किस में रखनी है, इस सेंटेंस में रखनी है। इसकी वैल्यू को किस में रखना है, सेंटेंस में रखना है। तो हम कैसे करेंगे, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैड आ गया, बीन आ गया। अब मेन वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, चलना। चलना क्या है, क्रिया है। चलाना क्या है, क्रिया है। जब चलाना क्रिया है तो ड्राइव, और ड्राइव में आईएनजी जोड़ लेंगे तो ड्राइविंग। फिर क्या चला रहा है ऑब्जेक्ट में, द साइकिल ऑन द रोड, मतलब किस पे चला रहा है, सड़क पर चला रहा है। सड़क पर चला रहा है तो फिर अब क्या है, 2 घंटे क्या है, अनिश्चित समय। हमें पता ही नहीं है सुबह के 2 घंटे, शाम के, रात के, कब के हैं। जब पता ही नहीं है तो 4 क्या है, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है, 4 2 आवर्स। और हमारा क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, आ गया समझ, आ गया। अब हम देखते हैं निगेटिव वाक्य। क्या देखेंगे, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव वाक्य देखेंगे। ठीक है, निगेटिव वाक्य देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे निगेटिव। ठीक है, एक दो एग्जांपल क्या है और देखते हैं, हम अफर्मेटिव के एक दो एग्जांपलों को और देखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, निगेटिव। ठीक है, अब मैंने जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने बोला कि मोहन, मोहन क्या बोला, मोहन, मोहन सोमवार से, मोहन सोमवार से, मोहन क्या, मोहन सोमवार से ऑफिस, 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 ऑफिस की जगह लिख लेंगे कार्यालय। क्या लिख लेंगे, कार्यालय। क्या लिख लेंगे, कार्यालय, कार्यालय जा रहा था। ठीक है, ये लिख लेंगे, मोहन सोमवार से कार्यालय जा रहा था। क्या कहां जा रहा था मोहन, सोमवार से कार्यालय। तो ये सोमवार भी क्या है, समय है। सोमवार भी क्या है, समय है। ठीक है, तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो लिख लेंगे मोहन, मोहन, फिर लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे बीन। क्या लिखेंगे, बीन, हैड बीन। उसके बाद कहां जा रहा है, कार्यालय। जाने क्या होती है, गो, आईएनजी जोड़ लेंगे, गोइंग टू ऑफिस। कहां जा रहा था, ऑफिस, यानी कि कार्यालय जा रहा था। अब कहां से, कब से जा रहा है, सोमवार से जा रहा है। तो सोमवार क्या है, निश्चित समय है, क्योंकि हमें पता चल गया ये सोमवार से जा रहा है। ठीक है, 3 दिनों से 4 दिनों से जाता तो हमें पता ही नहीं था कि कौन से दिन से जा रहा है। लेकिन अब हमको पता चल गया कि ये सोमवार से जा रहा है। तो क्या लिख लेंगे, सिंस, सिंस
मंडे। मतलब निश्चित समय के क्या लिए लगेगा, निश्चित समय के लिए लगेगा सिंस। निश्चित समय के लिए क्या लगेगा, सिंस। ओके, अब देखेंगे निगेटिव। क्या देखेंगे, निगेटिव। निगेटिव, निगेटिव का मतलब मैंने बताया था नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक यानी कि नहीं, जिसमें नहीं आ जाए उसे क्या कहते हैं, निगेटिव। ठीक है, अब निगेटिव का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रूल। क्या देखेंगे, रूल। रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रूल नहीं यानी कि फॉर्मूला नहीं, तो नीचे सवाल ही कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले क्या, फॉर्मूला, उसके बाद सवाल, उसके बाद क्या आते हैं, सवाल। मैथ में, मैथ का नियम क्या है कि सबसे पहले फॉर्मूला तैयार किए गए हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी क्या कर दिया, अब फॉर्मूला तैयार कर दिए गए और उससे सेंटेंस बनाना क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। तो ये हमारा रूल नहीं है, ये है फॉर्मूला। तो क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड। ठीक है, प्लस नॉट। मैंने बोला था नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे आएगा। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर। ठीक है, सिंस या फोर, सिंस या फोर। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी आपको बनाना चाहिए। मैंने अफर्मेटिव लिख दिया, अब प्रेजेंट के मैंने सारे कराए, अब उनको देख करके आपको फॉर्मूला याद करने हैं, ये बनाने आपको सीख लेने हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चा, अब क्या होता है, हम इसमें एग्जाम्पल के तहत समझेंगे, एग्जाम्पल के अनुसार इसको समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे। जैसे मैंने बोला बे, बे, बे बच्चे। क्या, बे बच्चे। ठीक है, बे बच्चे, बे बच्चे। थोड़ा मारकर आज परेशान कर रहा है। बे बच्चे, बे बच्चे 3 दिनों से, 3 दिनों से, 3 दिनों से झगड़ा, झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। बे बच्चे 3 दिनों से झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या सब्जेक्ट क्या है, बे बच्चे क्या है, सब्जेक्ट, इतना क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या लिख लेंगे, दे चिल्ड्रन, दे चिल्ड्रन, दे चिल्ड्रन। अब क्या लिखेंगे, हैड। तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, नॉट। तो क्या लिखेंगे, नॉट। तीसरे स्थान पे आ गया नॉट, तो क्या लिखेंगे, नॉट। प्लस झगड़ा करने की क्या होती है, झगड़ा करने की होती है फाइट। ठीक है, फाइट। लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगी, फाइटिंग। क्या हो जाएगी, फाइटिंग। अब देखो, इसमें ऑब्जेक्ट तो रहा नहीं अब, क्योंकि हमने सारा हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम, सीधे लिख लेंगे समय। कितने दिनों से, तो 3 दिनों से। 3 दिन क्या है, निश्चित नहीं है। 3 दिन क्या है, निश्चित समय नहीं है। तो 4 3 डेज, 4 3 डेज। ठीक है, 4 3 डेज। ठीक है, आ गया। द चिल्ड्रन हैड नॉट फाइटिंग फॉर 3 डेज। वे बच्चे 3 दिनों से झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसको मिटा देता हूं, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हूं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे कि रोहन, रोहन, रोहन 3 बजे से, 3 बजे से, बजे से आसमान में, इसमें आसमान में पतंग, पतंग उड़ा रहा था। मोहन क्या कर रहा था, रोहन क्या कर रहा था, 3 बजे से आसमान में पतंग उड़ा रहा था। क्या कर रहा था, आसमान में पतंग उड़ा रहा था। तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, रोहन। क्या है, रोहन। लगा देंगे फॉर्मूला और बना देंगे सेंटेंस। रोहन हैड नॉट, हैड नॉट,
रोहन हैड नॉट, और उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई। क्या होती है? फ्लाई। क्या होती है? फ्लाई। उड़ाने की होती है फ्लाई, आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लाइंग। क्या हो जाएगा? फ्लाइंग। आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? फ्लाइंग द काइट। द काइट। अब किस में उड़ा रहा है? आसमान में। जब आसमान में कोई चीज अंदर उड़ाई जाती है, यानी कमरे के अंदर आसमान में, तो इन आ जाता है। क्या आ जाता है? मे के लिए इन द स्काई। आसमान की होती है स्काई। अब कितने बजे से उड़ा रहा था? बजे का मतलब निश्चित समय, तो क्या लगा देंगे? सिंस। सिंस थ्री। सिंस, अब देखो बजे को कैसे लिखते हैं? सिंस। सिंस थ्री ओ क्लॉक। ठीक है, थ्री ओ क्लॉक। ठीक है, थ्री ओ क्लॉक। ओके, थ्री ओ क्लॉक, सिंस थ्री ओ क्लॉक। ठीक है, रोहन 3 बजे से आसमान में पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, आ गया समझ? अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? इंटेरोगेटिव की तरफ। और हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इसे करते हैं रफ, और अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। अब हम डालेंगे टॉपिक इंटेरोगेटिव। क्या डालेंगे? इंटेरोगेटिव। क्या डालेंगे? टॉपिक। टॉपिक डालेंगे हम। आज मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है। इंटेरोगेटिव क्या कर रहा है? मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है। इंटेरोगेटिव हमने डाल लिया टॉपिक। इंटेरोगेटिव टॉपिक डाल लिया। जब इंटेरोगेटिव टॉपिक डाल लिया तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? इसे प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्द के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं। इसलिए जो बच्चे नए हैं और जो जुड़ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू जुड़ते रहें और पिछली वाली वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई को एक ऊंचे लेवल तक लेके जाएं और अच्छे नंबर प्राप्त करें। ठीक है, अब क्या आएगा? देखो, इसका भी हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला यानी कि रूल क्या है? पहले आ जाएगा इसमें हेड। क्या आ जाएगा? हेड। फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आ जाएगा? फिर क्या आ जाएगा? बीन। फिर क्या आ जाएगा? बीन। और फिर क्या आ जाएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस सिंस या फोर। फोर। और जब ये प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा। अब इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें होते हैं दो फॉर्मूला। एक तो होता है जब कोई प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ जाए, सेंटेंस के पहले आ जाए, तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेते हैं। लेकिन जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो दूसरा क्या है? डब्ल्यू एच ओ वर्ड। सबसे पहले डब्ल्यू एच ओ वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर पूरा फॉर्मूला वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, पूरा फॉर्मूला वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, बस क्या करना है? बीच में जब कोई चीज आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, और इसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को लेना है। ठीक है, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ क्या है? एग्जाम्पल 1 है, पहले 1 वाला समझ लेंगे कि क्या, क्या। ठीक है, क्या दर्जी, क्या दर्जी, क्या दर्जी मंगलवार से, कब से? मंगल। ठीक है, मंगल, मंगल, दर्जी मंगलवार से कपड़े सिल रहा था। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। क्या दर्जी मंगलवार से कपड़े सिल रहा था? क्या दर्जी मंगलवार से कपड़े सिल रहा था? ठीक है, अब देखो तो क्या लगाएंगे? देखो, अब क्या है? ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या, क्यों, कैसे, कहां, ये सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द होते हैं।
तो ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में आ गया, यानी कि सेंटेंस के प्रारंभ में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, पूरा हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दर्जी। तो क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे द टेलर, द टेलर, ठीक है, द ट्रेलर, ट्रेलर, ठीक है, द ट्रेलर, टेलर। और उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, द टेलर बीन। और क्या लिखेंगे, फिर क्या आएगा, सिलने की क्या आती है, सुई, ठीक है, आईएनजी जोड़ ली, स्विंग द क्लोथ, ठीक है, क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े बहुत सारे हैं तो क्या लगा लेंगे, क्लोथ्स। अब कब से, तो सिंस, यानी कि दिन का नाम आया है तो ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार से। कब से सिल रहा था कपड़े, मंगलवार से सिल रहा था कपड़े, मंगलवार से। अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला वाला। अब हम दूसरा एग्जाम्पल सीखेंगे। अब कौन सा सीखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल। ये वाला करता हूं मैं रफ, आ गया समझ, ये वाला रफ कर रहा हूं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल सीखेंगे, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सीखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला लड़के, मैंने बोला लड़के 3 घंटों से, तीन तीन घंटों से नदी में, नदी में स्नान, स्नान कर, लड़के 3 घंटों से नदी में स्नान, नदी में स्नान, सॉरी, स्नान क्यों कर रहे थे, ठीक है। ये देखो, लड़के 3 घंटों से नदी में स्नान क्यों कर रहे थे, क्यों आ गया क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द देखो बीच में आ गया। बीच का मतलब प्रारंभ में आने चाहिए, सब्जेक्ट के बाद कभी भी आ जाए, वो चाहे यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, सब्जेक्ट के बाद कभी भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, बाय, हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो लड़के क्या होती है, द बॉयज, क्या होती है, द बॉयज। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन क्या कर रहे थे, स्नान, स्नान करने की होती है बाथ, और आईएनजी जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, वाथिंग, इसमें नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। और कितने घंटों से कर रहे थे, 3 घंटों से। तो घंटे क्या है, अनिश्चित है, तो क्या कर लेंगे, 4 3 3 आवर, आवर्स और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है, आ गया समझ। वाई हैड द बॉयज बीन वॉथिंग इन द रिवर फॉर 3 आवर्स, ठीक है, समझ में आया। अब ये हमारा क्या हो गया, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कल हम क्या पढ़ेंगे, अच्छे से समझ आया। अब बच्चे जिसको अच्छे से समझ आया वो यस लिखेंगे, और जिसको कोई इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे मेंशन करेंगे, जिससे मैं कमेंट्स पढ़ करके आपके डाउट को अगले दिन क्लियर कर दूं, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ओके।